हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, यानी कि आपका साधारण ब्याज की। ठीक है, जो आपके आने वाले यूपीएसआई हो गया, एनटीपीसी, एसएससीजीएल, सीएचएस सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, पहले बताना चाहूँगा आपको कि अगर दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं 2021 की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे डेली आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि आपको सुबह 6 बजे मिलेगी। 4 दिन मिलेगी मैथ की क्लास और 3 दिन मिलेगी आपको रीजनिंग। ठीक है, यानी सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, मंडे से थर्सडे मिलेगी आपको मैथ, और फ्राइडे से आपको संडे मिलेगी रीजनिंग। और बात करें शाम 6 बजे की, तो दोस्तों यहाँ आपको वीडियो मिलेगी मूल विधि की। उसके बाद रात को 9 बजे वीडियो मिलेगी आपको संविधान और राज्य व्यवस्था की। ठीक है, संविधान और साथ में आपका राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों, ये मान चलो आपको आने वाले लगभग 4 महीने में आपको यूपीएसआई की आपको पूरी तैयारी करा दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले इसके कुछ आपका फॉर्मूला देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, मैं चलो आपको 4 या 5 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको करा दिया जाएगा। यानी जो आपका एग्जाम में है उसमें जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। और दोस्तों, गलती से आपको मान लो कोई टाइप आपका छूट भी जाएगा किसी चैप्टर का, तो उसके बाद में आपको लगभग 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कराऊंगा मैथ की, तो उसमें वो आपका कवर हो जाएगा। यानी कि हमारी वीडियो से बाहर दोस्तों पैटर्न से आपको यूपीएसआई में आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके दोस्तों पहला फॉर्मूला आपका होता है कि एसआई बराबर होता है पी गुणा आर गुणा टी बटे आपका 100। ये फॉर्मूला आपको मेनली याद रखना है। इसमें दोस्तों क्या होता है, आपका एसआई क्या है इसमें, तो दोस्तों एसआई आपका साधारण ब्याज, और पी क्या है दोस्तों, पी है आपका मूलधन। आर क्या है, आर जो आपका रेट है यानी कि दर है, और टी आपका समय है। अब दोस्तों, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको एस आई पी आर टी लिखा रहेगा। ठीक है, मूलधन वगैरह नहीं लिखूंगा। तो ये आपका हो गया। और इसका दोस्तों आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे और याद रखना है। वो कौन सा है आपका, कि जो आपका मिश्र धन होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मिश्र धन बराबर आपको होता है मूलधन प्लस के आपका साधारण ब्याज के। ठीक है दोस्तों, मिश्रण क्या होता है आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, या आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए। ठीक है, मतलब 1 साल के 2 साल के लिए, और मान लो वो आपका 120 रुपये वापस कर देता है। तो दोस्तों ये 120 रुपये जो वापस करेगा वो ये आपका मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका ब्याज कितनी होगी, 100 से 120 हो गए, तो आपका ऐसा ही हो गया यहाँ पे 20। तो यानी कि 20 रुपये की ब्याज देगा, 100 रुपये जो आपने आपसे लिए थे वो देगा, तो टोटल आपका 120 हो गया, और जितना आपका हो गया वो आपका मिश्रण होता है। ये आपको हो गया। और दोस्तों यहाँ से आपका एक फॉर्मूला और बन जाता है, क्या वाला, देखिए ये मिश्रण ए बराबर होता है, मूलधन क्या होता है पी प्लस के साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। अब 100 की जब मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको हो जाएगा 100 पी प्लस के पी गुणा आर गुणा टी बटे में आपका 100। ये आपका इतना यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका ए हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम पी ले लेंगे कॉमन, तो ए बराबर हो जाएगा पी 100 प्लस आर टी, और अपॉन में आपका पूरे के बटे में आपका 100। ये आपका हो गया, यहाँ से बन गया फॉर्मूला। चाहो तो आप मूलधन के उसमें बना सकते हो उसको, कि पी आप इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ए गुणा 100 बटे आपका 100 प्लस आर टी बराबर आपका पी हो जाएगा मूलधन। ठीक है, ये बन गया आपका। यानी जो मूलधन बराबर आपका होगा मिश्रधन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय के। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि 1500 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका आपको साधारण ब्याज आपसे पूछा है। तो कितने रुपए थे, 1500, यानी पी कितना था आपका, 1500 रुपये था। ठीक है, ये दोस्तों मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है इतना। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है यहाँ पे,
और दर क्या आपकी आर है आपकी 5% और समय क्या आपका 3 वर्ष। तो आपको यहाँ पे एसआई निकालना है। तो देखिए दोस्तों एसआई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एसआई बराबर होता है PRT आर गुणा टी बटे 100। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक काम करेंगे, जो आपका समय है उसको हम रेट के साथ लिखेंगे। तो इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं, पूरे को R% लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बताता हूँ आपको। देखिए 5% की दर है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए तो उधार दिया जा रहा है। तो दोस्तों पहले वर्ष आपको 5% होगी दर आपकी, दूसरे वर्ष 5 होगी, तीसरे वर्ष 5 होगी, तो 3 वर्ष में कितनी होगी आपकी 5 या 15 हो गई। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, तो R आपको हो जाएगा 5% गुणा 3 यानी कि आपका 15%। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से थोड़ा आपका आसान हो जाएगा, SI बराबर P गुणा R%। बात वही है, ठीक, कुछ भी इसमें आपको चेंज नहीं हुआ है, लेकिन R में जो आपको मल्टीप्लाई कर दिया वो आपका टाइम कर दिया जो यहाँ पे हो रहा है, इतना ही आपको करना है। तो देखिए P कितना है 1500, तो 1500 गुणा, देखिए R था 15%, तो 15%, तो परसेंट के लिए क्या नीचे आपका 100 लिख देंगे, तो 2 से काट देंगे, आपका 15 गुणा 15 कितना हो गया 225 रुपये। और यही दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ये आपका SI निकल के आ गया। ठीक है, इतना आपको करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर से 7,055 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज आपका कितना होगा। तो देखिए P कितना हो गया 7055 रुपये यानी 7,055। R कितना आपका देखिए 15% की दर है 15% और समय कितना आपका 6 वर्ष, तो गुणा 6 आपका, यानी कि आपका R आ गया 90% निकल के। तो ऐसा निकाल देंगे, तो ऐसा क्या था आपका, ऐसा ही वाला P गुणा R%। तो P कितना आपका 7,055 गुणा आपका 90/100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 से आपका 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 9 पंजे 45 की 5 कैरी 4, 9 पंजे 45 और 4 कितना हो गया 49 की 9 कैरी बचा 4 आपका, और 9 0 0 और यहाँ पे 4 उतार लेंगे आपका। ठीक है, 9 7 63 और देखिए नीचे 10 है तो यहाँ पे एक अंक बाद आपका दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर आ गया कितना 6,349.5 रुपये, या 5 0 कर सकते कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका T बराबर दे रखा है R के। ठीक है, आप T बराबर दे रखा है R% के, ये बराबर T बराबर R हो गया आपका। और यहाँ पे मान लेते हैं आपका जो आपका मूलधन है उसको मान लेते हैं P। ठीक है, तो आपका SI कितना हो जाएगा, तो SI दोस्तों बराबर दे रखा है मूलधन का 1/9, तो P गुणा 1/9 आपका हो गया। और पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछा है, तो दर के लिए क्या लगेगा, वही फॉर्मूला आपका SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको दर निकालनी है, तो यहाँ पे यही मान रख दो, तो SI का कितना हो जाएगा P गुणा 1/9 और बराबर P गुणा R गुणा T को भी हम R मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि दे रखा है T बराबर आपका R है और बटे आपका 100। देखिए P से P कट गया आपका, ये आपको हो जाएगा 1/9 बराबर R² बटे 100। तो कितना हो गया आपका R² बराबर हो जाएगा आपका 100/9। अब इसको स्क्वायर काट देंगे, यहाँ पे आपका अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना हो गया R बराबर आपका हो गया 10/3, या आप कह सकते हो 3 से ही 1/3%। ठीक है, जिस तरह से भी आपका एग्जाम में दिया हो वही आपको आंसर मानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 468.75 रुपये को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, तो 1 साल 8 महीने बाद यह धन बढ़कर 500 रुपये हो गया। तो दोस्तों ब्याज की दर आपसे पूछा है। देखिए P कितना है आपका मूलधन 468.75 रुपये। ठीक है, और टाइम कितना रखा है आपका, देखिए टाइम दे रखा है आपका 1 साल 8 महीने, तो पहले हम लिखेंगे 1 वर्ष और प्लस आपका 8 महीने। तो दोस्तों इसको हम महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 1 वर्ष में कितना महीने होता है आपका 12 होता है, तो 12 से भाग दे देंगे, तो ये 2 बार गया 4 से, ये 4 से 3 बार, तो ये आपका आ गया 1 + 2/3 यानी 3 एकम 3 और 2 5/3, यानी जो आपका टाइम आ गया वो आपका आ गया 5/3 वर्ष। ठीक है, और ऐसा ही कितना हो जाएगा, देखिए आपको A दे रखा है यानी मिश्रण दे रखा है 500 रुपये, और ऐसा कितना हो जाएगा आपका A माइनस के P यानी कि मूल आपका मिश्रण माइनस के आपका मूलधन, तो 500 माइनस के 468.75। दोस्तों ये आपका आ जाएगा 31.25, इसको घटाएंगे तो। ठीक है, निकालना क्या है, ब्याज की दर निकालनी है, यानी कि आपको R निकालना। तो R कितना होता है आपका SI गुणा 100 बटे में आपका होता है P गुणा T के। तो
तो यहाँ पे मान रख दो आप SI कितना है 31.25 गुणा आपका 100 बटे P कितना है 468.75 गुणा आपका T कितना है आपका 5/3। अब देखिए दोस्तों दशमलव से दशमलव कट जाएगा आपका, तो यहाँ भी 2 अंक बाद है, यहाँ भी आपका 2 अंक पहले, ठीक है, लास्ट में। तो इसको काटेंगे ये आपको दोस्तों आपको जाएगा 15 बार, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 100/15 गुणा 5/3, 3 से काटेंगे 5 बार, तो 25 25 चौका 100, यानी जो आपका रेट आ गया वो आपका 4% आ गया। और यही दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 600 रुपये उधार दिए तथा सी को 4 वर्षों के लिए 150 रुपये दिए, दोनों से कुल मिलाकर 90 रुपये की प्राप्ति हुई। तो यदि ब्याज की गणना साधारण दर से की जाए तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा आपका 600 रुपये उधार दिए ए ने बी को, तो यानी कि आपका P1 दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 600 रुपये, ठीक है, 2 वर्षों के लिए, यानी T1 कितना हो गया आपका 2 वर्ष हो गया। और क्या दे रखा है यहाँ पे आपका तथा सी को, यानी कि ए ने सी को 4 वर्षों के लिए 150 रुपये उधार दिए, तो यानी P2 दे रखा आपका 150 रुपये और T2 कितना है आपका 4 वर्ष। और यहाँ पे दे रखा है दोनों से कुल मिलाकर को 90 रुपये की प्राप्ति हुई, यानी कि आपका पहले का ब्याज और दूसरे का ब्याज SI1 और SI2 आपको कितने रखा 90 रुपये दे रखा आपका। और निकालना क्या आपको दर निकालना, और दर दोस्तों यहाँ पे बराबर होगी। तो कैसे निकालेंगे आपका एक हो जाएगा P1 गुणा R1 गुणा T1 बटे में आपका 100 प्लस के P2 गुणा R2 गुणा आपका T2 बटे में 100 और बराबर आपको हो जाएगा 90 रुपये। क्यों होगा देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा दोनों से मिलाकर आपको 90 रुपये की प्राप्ति हो रही है, यानी कि SI आपको दोनों को मिलाकर दे रखा आपका 90 रुपये, ठीक है, 90 रुपये ब्याज, यहाँ पे ब्याज होगा 90 रुपये ब्याज की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। ये आपका कितना हो गया। अब देखिए P1 कितना है 600, R1 देखिए R1 R2 यहाँ पे बराबर होंगे तो इसको हम R ही मान लेते हैं, और T1 कितना है 2 और बटे आपका 100 प्लस के आपका P2 कितना है आपका 150 गुणा R गुणा आपका T2 कितना है 4 और बटे आपका 100 बराबर आपका 90 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो कट रहा है काट दीजिए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगी, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। इसको काटेंगे 3 बार जाएगा आपका, 5 से ही आपका 2 बार जाएगा, 2 से आपका 2 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 6 दूनी 12 R और प्लस कितना हो गया 3 दूनी 6 R बराबर आपका 90, यानी कि 18 R बराबर आपका 90 आ गया। काटेंगे 5 बार, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका R आ जाएगा रेट वो आपका 5% आ जाएगा, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना आपको करना था इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यदि 4 साल के लिए 600 रुपये और 600 रुपये पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज सामान्य रूप से 180 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन था, क्या यहाँ पे देखिए आपका मूलधन आपका बराबर दे रखा है, यानी कि P1 बराबर P2 बराबर कितना आपका 600 रुपये है, और देखिए T1 कितना आपका 4 वर्ष है, T2 कितना आपका दूसरा दे जा रहा है 2 वर्ष हो गया। और निकालना क्या आपका SI1 प्लस SI2 दे रखा कितना 180 रुपये। अब ब्याज की दर निकालनी है आपको, वही फॉर्मूला लगा देंगे आपका कि P1 गुणा R1 गुणा T1 बटे आपका 100 प्लस आपका क्योंकि दो के लिए पूछ रहा है P2 गुणा R2 गुणा T2 बटे आपका 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा 180, ठीक है। अब जब P1 P2 बराबर 600 तो रख देंगे यहाँ पर 600 गुणा R हमको निकालना है, और T1 कितना 4 और बटे आपका 100 प्लस आपका P2 कितना है 600, R हमको निकालना है, T2 कितना है 2 बटे आपका 100। देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, ठीक है। कितना हो गया 624 R, ये तो बराबर दोस्तों आपको 180 और प्लस क्या आपका 12 R बराबर 180, ये आपका 36 R बराबर 180, 36 पंजे कितने होते हैं 180, तो R बराबर कितना हो गया आपका 5% आपका आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई, यदि ब्याज की दर जो आपका 1% घटा दी जाती तो नई ब्याज आपको क्या होगी, ठीक है। दोस्तों इसको करने के आपके 2 तरीके हैं। पहले बताता हूँ आपको जो आपका बेसिक तरीका है जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, बेसिक मेथड, ठीक है। ये दोस्तों इससे हम करेंगे बेसिक मेथड, थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक इसके बाद। फिर आप बेसिक मेथड समझ लीजिए। यहाँ दे रखा है 2 वर्षों का SI कितना हो जाएगा आपका 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई, तो यानी ये आपका दे रखा है मिश्र धन, ये आपका P दे रखा है मूलधन।
तो कितना हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो 2352 माइनस के 2100। तो दोस्तों ये आप घट के आपका आ गया 252 रुपये। ये आपका ऐसा ही आ गया 2 वर्ष का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम आर निकाल देंगे 2 वर्ष का। तो आर कितना हो जाएगा आपको, SI गुणा आपका 100 बटे आपका P गुणा आर, P गुणा T सॉरी। ठीक है, SI कितना 252 गुणा आपका 100 और P कितना आपका 2100 है और टाइम कितना आपका 2 वर्ष, क्योंकि दोस्तों 21 रुपये दे रखा है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अब ये काट दीजिए, ये 2 जीरो से आपको 2 जीरो कट जाएंगे, इससे काटेंगे 21 एकम 21, एक बार 4 42, 21 दूनी 42, 12 बार गया, 2 से 6 बार। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आर आ गया वो 6% आ गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि यदि तो ब्याज की दर है वो आपका 1% घटा दी जाए, तो यानी दोस्तों जो आपका नया आर जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 1% यानी कि 5% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नया ब्याज निकालना है, तो SI N यानी न्यू हो गया, क्या हो जाएगा आपका मूलधन P गुणा आर N नई दर आपकी गुणा आपका T बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो P कितना आपका 2100 रहेगा गुणा आर एन कितना आपका 5% और टाइम कितना आपका 2 वर्ष बटे आपका 100। 2 कट गया आपकी कितना हो गया 21 पंजे 105 दूनी 210, यानी दोस्तों 210 रुपये आपका हो गया। जो आपकी नई ब्याज होगी वो होगी आपकी 210 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों आपको इतना करना पड़ेगा, इसमें लगभग कम से कम मांग चलो आपको 1 मिनट का समय लग जाएगा। आप दोस्तों बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लीजिए। कि देखिए दोस्तों पहले आपके 2100 रुपये थे। ठीक है, अब 2 वर्षों में कितने हो गए, ये आपका 2352 हो गए और ब्याज कितनी होगी, देखिए यहाँ पे SI 2352 मान 2100 बताया आपको कितना 252 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बोल रखा है यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए। अब दोस्तों 1% आपकी प्रत्येक वर्ष के लिए 1% घटेगी, यहाँ बात हो रही है 2 वर्ष की, तो यहाँ पे कितनी घट जाएगी आपकी, पहले वर्ष में 1%, दूसरे वर्ष में 1%, तो यानी कि 2% आपकी घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कितने पे कम होगी आपकी 2100 रुपये पे, तो 2100 गुणा आपका 2 बटे आपका 100, 2 से 2 कट गया आप कितना हो गया 21 42, यानी दोस्तों जो आपको नई ब्याज मिलेगी वो आपका 42 रुपये कम मिलेगी। किससे 42 रुपये कम, ये 252 से, तो इसमें हम 42 रुपये आपका कम कर देंगे, तो यानी कि हमको मिलेंगे 210 रुपये। यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपये हो जाती है, यदि जो आपकी दर है 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है, तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन था ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, लेकिन इसमें फ़र्क है, वहाँ पर आपकी दर कम हो रही थी, यहाँ पर आपकी बढ़ रही है। देखिए कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से कि आपको 800 रुपये हैं। ठीक है, 3 वर्ष की बात हो रही है, कितने हो जाते हैं 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 920 हो जाते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे हम SI, तो SI कितना हो जाता है 3 वर्ष का 920 माइनस के 800 यानी कि 120 हो गया आपका। अब दे रखा है दर आपका 3% से बढ़ रही है, तो पहले जो वर्ष 3% बढ़ेगी, दूसरे वर्ष 3% और तीसरे वर्ष आपका 3%, यानी कि 9% आपकी बढ़ जाएगी ये 800 रुपये पे। तो 800 का निकाल लेंगे 9%, 9 बटे 100, तो 2 कट के आपके 9 बटे 72, यानी दोस्तों जो आपकी नई जो आपकी पैसा मिलेगा आपका वो 72 पे ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका ब्याज नहीं पूछा, यहाँ पूछा अवधि में राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि आपसे मिश्रण पूछा है, तो ये 72 है, इसको हम आपका 920 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2, 9 और आपका 992। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आपको इस चीज़ ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर पूछता आपसे ऐसा कितना हो जाएगा तो हम 120 में आपका 72 जोड़ देते। ठीक है, लेकिन पूछा है राशि कितनी हो जाएगी, यानी आपसे मिश्रण पूछा है कि कितना आपका हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा 992 रुपये, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त जो ब्याज है आपका उसी रकम को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 90 रुपये अधिक है, तो धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4% आपकी दर है प्रति वर्ष, कितने वर्षों तक, 4 वर्षों तक, तो पहले जो आपका वर्ष होगी 4%, फिर 4% इस करके आपका कितना हो जाएगी 4 गुणा 4 यानी कि आपका 16% हो जाएगा। ठीक है, और दे रखा साथ में प्राप्त जो ब्याज है उसी रकम को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में, तो 5% 5 गुणा आपका 3, 5% गुणा 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए तो सिर्फ जो प्राप्त ब्याज है आपकी 90 रुपये अधिक मिलती है, यानी कि इन दोनों का आपका अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 90 रुपये, तो यहाँ निकाल लेंगे, कितना होगा 16% माइनस के 15% बराबर आपका 90 रुपये है। तो यानी दोस्तों आप यहाँ से आपका 1% की वैल्यू आ गई 90 रुपये, और पूछा कि आपसे धन पूछा है,
और धन दोस्तों हमेशा आपका 100% होता है, ठीक है, यानी कि मूलधन। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो कितनी हो जाएगी आपके 100 गुना हो जाएगी, तो ये भी दोस्तों आपका 100 गुना हो जाएगी, यानी कि आपका 9,000 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना था। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है कि राम ने पहले वर्ष में 6% की साधारण ब्याज की दर पर और अगले प्रत्येक वर्ष में 0.5% की बढ़ोतरी सहित एक ऋण लिया, यानी कुछ पैसे उधार लिए। तो 4 वर्ष बाद उसने 3,375 रुपये का ब्याज अदा किया, तो उसने कितना ऋण लिया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मान लेते हैं उसने आपका जो पैसे उधार लेते हैं, यानी जो आपका मूलधन था वो 100 रुपये लिया था। अब दोस्तों हम 100 रुपये क्यों मानते हैं, आप चाहो कुछ ही मान सकते हो, 1,000, 2,000, लाख, 2 लाख, ठीक है। क्योंकि 100 हम इसलिए मानते हैं कि 100 से हमको कैलकुलेशन करने में हमको आसानी होती है। जैसे इसका हमको परसेंट निकालना हो कुछ, किसका 10%, 12%, 13.5%, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए हम हमेशा 100 मानते हैं। अब देखिए क्या बोला कि पहले वर्ष में 6% की ब्याज दर पर, तो यानी पहले वर्ष ने आपको कितने रुपये दिए, ऐसा ही कितना हो गया पहले वर्ष का, फर्स्ट वर्ष का तो 6 रुपये हो गया, ठीक है। और दूसरे वर्ष कितना हो गया आपका, अब बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष में 0.5% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 6 से कितना हो जाएगा 6.5, ठीक है। तीसरे वर्ष की बात कितना हो जाएगा आपका 6.5 और 0.5 यानी कि 7, और चौथे वर्ष कितना हो जाएगा आपका 7 और आपका 0.5 यानी कि 7.5। अब देखिए दोस्तों ये कुल ऐसा ही निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा आपका 6 7 6 13 और आपका ये 7 7 14 यानी 27 हो गया आपका, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका कुल जो SI हो गया वो आपका 27 रुपये हो गया। लेकिन दोस्तों ये आपका जो कुल SI 27 रुपये नहीं है, वो कितना है देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका कि 3,375 रुपये का ब्याज अदा किया, प्राप्त मतलब उसको उसने दिया, ठीक है। तो दोस्तों 27 रुपये की वैल्यू ये आप 27 ना होगा, ये आपकी दे रखी है 3,375, ठीक है, ये आपकी वैल्यू दे रखी है। और निकालना क्या आपको कितना ऋण लिया था, तो हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 रुपये की, तो क्या हो जाएगी आपकी निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रॉस आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 3,375 गुणा 100 और बटे में आपका 27, ठीक है। इसे हम काटा पीटी करें तो कितना आएगा आपका दोस्तों, इसे काटेंगे 27 से, तो 27 एकम 27, 6 बचा, कितना हो गया 67, 27 दूनी 54, 3 बचा 135 हो गया, 13 बचा, ठीक है, 13 और 5 135 और 27 पंजे आपके 135 होते हैं, यानी कि 125 बार गया आपका। दोस्तों यहाँ P कितना आ जाएगा आपका 125 और इसके आगे 2 जोड़ लगा दो रुपये, यानी कि 12,500 रुपये आपका मूलधन था, ठीक है। जो उसने पैसा आपको दिया था वो आपका 12,500 रुपये था। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों जो इससे पहले के जो हमारे चैप्टर है मैथ के, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो दोस्तों उन सबके लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। हमारे 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एक तो मिल जाएगी आपको अर्थमेटिक मैथ के नाम से, ठीक है, और एक दोस्तों मिल जाएगा आपको एडवांस मैथ। इन दोनों को आप जाकर नीचे देख सकते हो, ठीक है, जौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।